बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। हमने एक निर्णय लिया है जो अभी भाषण में बोला गया, हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी, तो किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। बिहार की, बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, बिहार की मजदूरों की सरकार होगी। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है। सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने यात्रा में कहा, बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता। नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है। नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होते हैं, शराब होती है, यह 21वीं सदी का नशा है कि आप 24 घंटा रील देखते जाओ, रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो। प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। यह देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा। यह देना चाहिए कि यहां पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू होंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, नीचे जाके देखिए, हर रात वहां पे 2-3 हजार लोग सोते हैं, फर्श पे सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा, भाई यहां क्यों आए? मुझे कहते हैं, राहुल जी, बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। वहां पे इलाज नहीं होता, वहां पे ना अस्पताल है ना पीएचसी है। इलाज कराना है तो हमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। एचएएल जैसी कंपनी, बीएचईएल जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी। ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक के लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। और फिर अब बिहार में नया फैशन बना है, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा,
आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। दो हिंदुस्तान बना रखे हैं, एक अरबपतियों का, सूट बूट वालों का, उनसे मोदी जी गले लगते रहते हैं 24 घंटा, उनकी शादियों में जाते हैं, उनके साथ डांस गाना होता है। आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसान से गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का, पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा उसमें नहाएगा। हमारे मीडिया के जो मित्र हैं पाइप नहीं दिखाएंगे, वो गलती से किसी ने पाइप दिखा दिया, नरेंद्र मोदी कह रहे मैं नहीं नहाऊंगा। अब तो सच्चाई बाहर आ गई। तो ये चल रहा है। अब नया फैशन, नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया, और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है। बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएगा। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपकी जमीन चली जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चाइना का माल यहां बिकेगा, अदानी अंबानी को फायदा होगा, चाइना के युवाओं को फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर रोजगार आए, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खुले, सिर्फ अदानी अंबानी के लिए नहीं। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बिहार के किसान का कर्जा माफ किया इन्होंने कभी? ले लेता है। तो बीमा योजना लाए, चोरी करने का नया तरीका, किसान से पैसा लेकर प्राइवेट कंपनियों को देने का तरीका। हाँ, ये देखा ना, ये आई बात, ये आई सच्चाई।